बेटा अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार की तकलीफ बीबी के आगे मायने नहीं रखती ना, तो ठीक है, जाकर ले आओ उसे इस घर में। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर रूही इस घर में वापस आई ना, तो मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बताओ ना, क्या फैसला लिया तुमने? तुम्हारी छोटी माँ या फिर रूही? बेटा मुझे जवाब थोड़ा जल्दी चाहिए, क्योंकि हमें बसंत पंचमी के लिए मंदिर भी जाना है। मम्मी, ऐसी भी क्या बात हो गई? आप नाहर भैया को रूही भाभी से एक बार बात कर लेने देती। अवनी, मैंने वही किया जिसमें रूही और इस परिवार की भलाई है। बेटा रूही का इस घर से दूर रहना ही सही है। अब और कोई सवाल जवाब नहीं। जाओ, तुम लोग बसंत पंचमी के लिए तैयार हो जाओ। जी। सच में ये बसंत पंचमी तो मेरे लिए बाहर ले आई। अगर रूही इस घर में वापस आई ना, तो मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं क्या करूं घाटू जी? आपने मुझे कैसे दोहराई पर लाकर खड़ा कर दिया है। घर जाऊंगी तो मम्मी जी घर छोड़कर चली जाएंगी, और नाहर जी के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। और मैं नाहर जी की मजबूरी भी समझ सकती हूँ। मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै हे सरस्वती माता, आप तो सद्बुद्धि की देवी हैं। मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं। सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु आद्यरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ नमो नमः, ॐ नमो नमः, ॐ नमो नमः, ॐ बेटा, नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण माता ने स्वयं तुम्हें आशीर्वाद दिया है। अब उनका ये मोरपंख तुम्हें सही राह दिखाएगा। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। हेलो, हाँ जूही। रूही, सुबह सुबह कहाँ चली गई तू? सुन, दादू ने बोला है कि वो बसंत पंचमी की पूजा के लिए सब लोगों को मंदिर जाना है। जूही, मैं मंदिर के पास ही हूँ।
अच्छा ठीक है, तो फिर तू वहीं रुक, हम लोग अभी आते हैं। ठीक है। नाहर जी, मम्मी जी ने मुझसे कुछ कहा है, सीधा सीधा मुझसे नहीं कहा है। साफ साफ नहीं कहा तो तुम तो उनके मन की बात समझ गए ना, इसलिए वो जो बोल रही है वैसा कर लो। वही मुझसे कुछ कहना चाहती थी, उस जरूरी कॉल की वजह से ना मैं उसकी बात सुन पाया ना समझ पाया। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत हो रहा है। नहीं 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 नहीं, मुझे रूही से बात करनी होगी, मुझे उससे मिलना होगा, मुझे उससे मिलना ही होगा। लेकिन कैसे? मैं छोटी माँ को हर्ट भी नहीं कर सकता। छोटी माँ को बिना नाराज किए कैसे मिलूं उससे? नाहर, सोनी आंटी ने बोला है बसंत पंचमी की पूजा के लिए हम सबको मंदिर चलना है। नहीं प्लीज, मेरा मन नहीं है, तुम सब लोग जाओ। नाहर, मेरी बात तो सुनो। नाहर, हमेशा जिद क्यों करते हो? ये कुर्ता तो मैंने नहीं खरीदा। ये नाहर जी, कहीं ये रूही ने तो नहीं खरीदा मुझे सरप्राइज देने के लिए? कहीं ये कोई इशारा तो नहीं? आज बसंत पंचमी भी है। अग्नि, क्या नाहर? अग्नि, तुम छोटी माँ को बोल दो कि मैं भी तुम लोग के साथ चल रहा हूँ मंदिर। Really? Fantastic! मैं अभी सोनी आंटी को बोलती हूँ, रेडी हो जाओ। आज बसंत पंचमी है, हो सकता है रूही भी मंदिर आए और वहीं उससे बात हो जाए। और मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, उससे मिलकर सारी चीजें क्लियर करनी होगी। रूही, ये ले, मैं तेरी ये येलो साड़ी ले आई हूँ। वो मंदिर के पीछे ना वॉशरूम है, वहाँ जाकर चेंज कर ले। हाँ ठीक है। वैसे बहुत ही अच्छा किया, थैंक यू सो मच मलेशिका जी। आप हमारे साथ मंदिर आने के लिए राजी हो गए। मुझे तो आना ही था। आई लव इंडियन फेस्टिवल्स, और जब तक मैं फॉरेन में थी ये सब देखने का चांस तो मिला ही नहीं। तो जब अब मिला है तो छोड़ूंगी तो नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं बताऊं आपको, ये मेरा पिंकू है ना, ये अच्छी तरह से पूरे मंदिर के आपको दर्शन करा देगा, सब कुछ दिखा देगा। है पिंकू, बेटा जाओ, जाकर पूरे मंदिर के अच्छी तरह से दर्शन करवा दो मलेशिका जी को, है ना? मैं क्यों? मेरा मतलब अगर आप करवाएंगी तो इन्हें और भी अच्छा लगेगा। बेटा, अगर मैं मलेशिका जी को लेकर जाऊंगी तो भजन कीर्तन कैसे करूंगी ना। तुम लेकर जाओ, जाओ बेटा, ऐसे अच्छा थोड़ी Excuse me. लगता है। जाओ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद घूम सकती हूँ। थैंक यू। पिंकू, क्या बदतमीजी है ये। मेहमान है वो, ऐसे अच्छा थोड़ा लगता है अकेले अकेले मंदिर देखने जा रही है। तुझे जाना चाहिए ना उसके साथ। हाँ, खड़ा रहेगा यहाँ पे, जा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मतलब कोई नई खिचड़ी तो नहीं पक रही? कैसी बातें करते हैं प्रतीक के पापा, मैं क्यों खिचड़ी पकाऊंगी कोई दिमाग में? आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। अब चलिए छिलकर पूजा कीजिए, सब ठीक है। हे सरस्वती माता, आज बसंत पंचमी के दिन मेरी मुराद पूरी कर दीजिए। मेरे पिंकू और मलिष्का की जोड़ी बना दीजिए। हे सरस्वती माता, आपने दिया ये फूल खुद उस बात का संकेत है कि मेरा पिंकू दोबारा से घोड़ी चढ़ेगा ही चढ़ेगा।
माता रानी, माता रानी। मुझे आगे का रास्ता नहीं पता। उन साध्वी जी ने कहा था कि देवी माँ का ये मोरपंख मुझे आगे का रास्ता दिखाएगा, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे देवी माँ, अब आगे का रास्ता मैं आप पर छोड़ती हूँ। मुझे यकीन है जब तक आप मेरे साथ हैं कुछ गलत नहीं होगा। मेरा मोरपंख कहाँ चला गया? ये मोरपंख कहाँ से आ गया? रूही, रूही, तू ऐसे भागते हुए कहाँ से आ रही है? क्या हुआ? वो मेरा मोरपंख। मोरपंख? अच्छा वो सब छोड़, मुझे ये बता, सुबह सुबह कहाँ चली गई थी तू? अपने घर गई थी ना? जीजू से बात हुई? नहीं जूही, मैं अपने घर नहीं गई थी और मेरी नाहर जी से कोई बात नहीं हुई। अभी तो चल, हमें मंदिर में चल के पूजा करनी है। चल। नाहर बेटा, ये मोरपंख सरस्वती माँ को बहुत प्रिय है। अगर आज के दिन ये उड़कर खुद तुम्हारे पास आया है ना, यानी माता रानी ने तुम्हें खुद आशीर्वाद दिया है। बेटा इसे हमेशा संभाल के रखना। लाइए भैया, मैं लगा देती हूँ। सोनी जी, जी आज माँ घुटनों की दर्द की वजह से मंदिर नहीं आ पाई हैं, तो उनके लिए प्रसाद और चुनरी लेते चलिएगा। जी। आज त्योहार का दिन है और रूही नाहर के साथ नहीं है। ये सही मौका है नाहर के करीब जाने का। कुछ तो करना होगा। I'm so sorry नाहर,
किसी ने धक्का दे दिया, सॉरी। अच्छा, अब वहाँ साइड में थोड़ी जगह है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। यहाँ सही से दर्शन नहीं हो पा रहे, मैं कहीं और जाकर दर्शन कर लेती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे आसपास रूही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे आसपास नाहर जी हैं। रूही, ये रूही यहाँ कैसे आ गई? शायद ये दोनों अभी तक एक दूसरे से मिले नहीं हैं और मैं इन दोनों को मिलने भी नहीं दूंगी। पर क्या करूं? बोले सरस्वती माता के जय, वीणा माधुरी माँ सरस्वती के जय। सोनी जी, आप यहाँ? ये से तम आके निकल गई। जरूर रूही ने कोई कांड किया होगा, पता करना पड़ेगा। रूही, ये ले प्रशांत। रूही, हम जब से मंदिर से आए मैं देख रही हूँ तो थोड़ी डिस्टर्ब सी लग रही है। कुछ हुआ है क्या? नहीं जूही, कुछ नहीं, सब ठीक है। रूही सच सच बता, तुझे मम्मी की कसम, क्या हुआ है? जूही प्लीज ना, मम्मी की कसम मत देना। नाहर जीजू। जूही प्लीज, मैंने कहा ना, मुझे तेरे जीजू के बारे में कोई बात नहीं करनी। अरे वो देख, नाहर जीजू वहाँ पे। नाहर जी? जीजू यहाँ मंदिर आ गए, लेकिन तुझे लेने घर नहीं आए, क्यों? रूही, अभी जाकर जीजू से बात कर। अब नहीं जूही, देखना अभी वो पूजा कर रहे हैं, अभी नहीं। अरे तो जन्मों जन्मों तक पूजा थोड़े ना करेंगे, 2 मिनट लगेंगे बस। तू जाकर बात कर। नहीं जूही, अभी नहीं जाना है। तू अकेले नहीं जाएगी ना? चल मेरे साथ चल। जूही प्लीज प्लीज, मुझे नहीं जाना है। पर क्यों रूही, क्या हुआ है? तू मुझे बताती भी नहीं है कुछ। ये गलती की वजह से क्या अपना घर छोड़ देगी तू? मैंने बोला तो है, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ सबसे। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी तेरे लिए, तू मुझे मौका तो दे। पहले जब मैं कहती थी घर आ जा, तब तू मुझे क्या कहती थी? नहीं, मेरा ससुराल है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। 20 तरीके के बहाने मारती थी, 20 तरीके के नारे लगाती थी। और अब क्या हुआ है तुझे? अब कह रही हो अपने घर चली जा, तो तुझे घर नहीं जाना है। रूही, क्या हुआ है वहां ऐसा? बता मुझे। अगर रूही इस घर में वापस आई ना, तो मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। क्या फैसला लिया तुमने? तुम्हारी छोटी माँ या फिर रूही? रूही, मुझे ऐसे दोराहे पर मत खड़ा करना जहां मुझे तुम में और इस परिवार में किसी एक को चुनना पड़े। जूही, मुझे कुछ नहीं बताया, तू बस चल। मुझे नहीं जाना, तू भी नहीं जाएगी, ठीक है? चल, तुझे मेरी कसम, चल। रूही,
मैं मंदिर की परिक्रमा कर लेती हूँ, तुम लोग प्रसाद ले लो। जी छोड़िए। तेरे साथ इतना गलत हो रहा है, तेरे खिलाफ उस घर में कोई साजिश कर रहा है, तुझे इन सब चीजों के बारे में जीजू से बात नहीं करनी है। क्यों? मैं तेरी जगह होती ना तो तांडव कर देती, एक एक से सवाल पूछती, लेकिन अपने घर वापस नहीं जाती, बल्कि उन लोगों को घर से निकाल देती। जूही बस, बोलने से पहले कभी तो सोच लिया कर। तो सहने से पहले कभी तो सोच लिया कर। खैर, मुझे क्या है, तेरा घर तेरा परिवार, तू जान। मैं वैसे भी बीच में बोल के पहले ही सब कुछ बिगाड़ चुकी हूँ, मुझे अब कुछ नहीं बोलना है। तुझे जो करना है तू कर। आई एम डन। जूही जूही मेरी बात तो सुन। हे भगवान, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। आरची से बात करूं या नहीं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देवी माँ, मुझे रास्ता दिखाइए। मेरा मोरपंख नाहर जी के पास है, मतलब ये माँ का कोई इशारा है कि मुझे नाहर जी के पास जाना चाहिए।